वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं 23.2 जो है हमारा लॉजिक गेट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, जिससे फिर आप आगे जाके ये पूरा चैप्टर आप समझ सकेंगे। ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। ये अगर आपने नहीं समझा लॉजिक गेट्स तो मतलब आपने ये चैप्टर समझा ही नहीं, तो ये ध्यान से ही सुनिएगा। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ पूरे चैप्टर के, तभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। सिर्फ फिजिक्स के नहीं, बाकी बायो, केमिस्ट्री, एम कैड, ई कैड, मैथ्स सबके। तो अब शुरू करते हैं 23.2 लॉजिक गेट्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहले लॉजिक गेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है और साथ में ये भी मैंने डेफिनेशन लिख ली। दे आर टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस व्हिच परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डिजिटल सिग्नल्स। अब टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, स्विच तो आपको पता होना चाहिए भाई, स्विच क्या होता है। जैसे वो आप लाइट बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, वो वाला स्विच होता है। डायग्राम अगर आप बनाते हैं उसकी, आपने सर्किट्स में भी पढ़ा हुआ है कि ये खुला हुआ स्विच है, और बंद अगर करना है इसको तो आप ये ऐसे यूं कर लेंगे इसको। तो ये स्विच होता है आपका, ठीक है। ऐसे आप ऑन ऑफ चीजें करते हैं, ठीक है। अब ये स्विचेस है ना, इसके लॉजिक गेट्स में होते हैं, और वो क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं ऑन डिजिटल सिग्नल्स। मतलब जो आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं ना, जो हम 0 और 1 ये सारी इनकी बात करते थे, इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन से ऑपरेशंस, जैसे आपने देखे में ना, हम लोग जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, कौन से, ऐड या सब्ट्रैक्ट, उसके अलावा मल्टीप्लाई या डिवाइड, और साथ में फिर आप रिमाइंडर, मॉड्यूलस वगैरह वगैरह, ऐसे वाले हैं ना ऑपरेशंस होते हैं आपके लॉजिक गेट्स में भी, ठीक है। वो मैं कौन से होते हैं वो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन ये वाले ऐसे ही ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ही अलग अलग चीजें करता है, ठीक है। तो आपके ये जो स्विचेस होते हैं ना, ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं, इनके थ्रू है ना ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ये ऐड सब्ट्रैक्ट, ये इन स्विचेस की वजह से है ना किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग की जाती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है कि यार आप जाते हैं दुकानदार वाले के पास, उसको कहते हैं कि यार पहले मुझे है ना 2 kg के चावल दे दो, ठीक है, और साथ में 3 kg के आप दे दो टमाटर। तो अब मुझे बताओ, आप घर टोटल कितने केजी लेके जा रहे हो। तो आप तो क्या करोगे, 2 + 3 करोगे। तो आप कहते हैं यार नहीं, मैं है ना घर उठाने वाला हूँ 5 kg, मतलब प्रॉपर है ना जिम वर्कआउट हो रहा है मेरा। तो 5 kg आप उठा रहे हो, किस चीज का वो नहीं, लेकिन वेट कितना आप उठा रहे हो, 5 kg वेट उठा रहे हो ना, या मास जो भी बोले, फिजिक्स अगर आपको नहीं है तो ये आप उठा के लेके जा रहे हो 5 kg, ठीक है। तो अब 5 किलो तो हो गया। अब ये कैसे किया हमने, ऑपरेशंस किए, इससे है ना हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई और साथ में हम डिसीजन मेक कर सके कि यार अच्छा 5 kg है। अगर लेट्स से मैं कहता यार 30 किलो के टमाटर दे दो और 20 किलो के दे दो, तो 20 + 30 करके हमारे पास फिर 50 kg आ जाता है। 50 kg आपको पता है यार बहुत भारी है, ये घर तक लेके जाऊंगा मैं गिर जाऊंगा। तो इससे है ना डिसीजन मेकिंग हो सकी, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कौन सी हो सकी, यार टोटल इन्फॉर्मेशन मेरे पास इतनी है। और डिसीजन मेकिंग क्या कि यार अगर मैं ये इतना किलो उठा भी सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं। और अब इसमें ये क्या था, आपका 20 kg और 30 kg, ये आपकी इंफॉर्मेशन थी, ये आपके इनपुट्स थे, और उससे आउटपुट आपको क्या मिला, 50 kg, ठीक है। तो ये आपने किया। अब जो गेट्स होते हैं ना, ये मैं अभी एक सिंपल गेट बना रहा हूँ यहाँ पे। ये है ना कोई एक गेट नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें आप क्या करते हो, इनपुट्स डालते हो, ठीक है। कितने इनपुट्स, अभी फिलहाल हम लोग है ना सिर्फ 2 3 4, जितने भी इनपुट्स हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप एडिशन में यहाँ पे आप 10 kg डाल दो, 40 kg डाल दो, बहुत सारे नंबर्स ऐड करके आप आउटपुट ला सकते हो, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप जितने भी इनपुट्स डालो, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ 2 इनपुट्स डालूंगा, ठीक है। और वो 2 इनपुट्स इस गेट के अंदर जाएंगे एंड वो आपको एक आउटपुट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ऑपरेशन होगा आपका, कौन सा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कुछ भी। ये हो गए आपके इनपुट्स, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट नंबर 1, ये आपका हो गया इनपुट नंबर 2, और ये हो गया आउटपुट।
और इस केस में आउटपुट भी अलग अलग हो सकता है। अभी फिलहाल आउटपुट हम सिर्फ एक दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही आउटपुट होगा। लेकिन इनपुट्स है ना वो ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे ये मैंने एक और इनपुट यहाँ पे बना दिए, 2 इनपुट, ये 3 इनपुट, ठीक है। तो अगर मैं आपको हमारी एग्जाम्पल में दूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 10 देता हूँ, 20 देता हूँ और 30 देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ, लेट्स से ऐड। तो 10, 20, 30 ऐड होके क्या आ जाता है 60, तो मेरा आउटपुट 60 आता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में ये बताया था कि आपके जो गेट्स होते हैं, गेट्स हैं वो किसके अंदर है, वो है आपके कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर कौन सी जबान समझता है, वो है आपकी बाइनरी नोटेशन। ये है आपकी कंप्यूटर की भाषा, ये है उसकी जबान, ये इसको समझ आती है और कुछ नहीं। यहाँ पे ये जो 60 हमने लिखा है, 10, 20, 30 लिखा है ना, इसको ये समझ नहीं आता। इसको क्या समझ आता है, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, और यहाँ पे एक आउटपुट आएगा, लेट्स से कहते हैं वो आता है 1, 0, 1, 0, ठीक है। इसको सिर्फ ये समझ आता है बाइनरी नोटेशन और कुछ नहीं, ठीक है। बाइनरी नोटेशन में ये वाली चीजें होती हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो नॉट एन इशू। लेकिन ये एग्जाम्पल है कि लेट्स से इसमें आप डालते हो 1, ठीक है, ये मतलब 1 हो गया आपका 1, ठीक है। फिर 1, 1 डाल दिया, ये मतलब आपका होता है 3, ठीक है, ये 1 है, ये 3, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1, 0, 1, ये होता है आपका 5। इसको आप ऐड करना चाहते हो तो आता है 9, तो आप करोगे यहाँ पे आउटपुट आएगा 1, 0, 0, 1, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 क्या होता है 9, तो 9 हमारा क्या आ गया, ये हमारा 9 होता है, ठीक है। अगर आपको बाइनरी नोटेशन नहीं आती, नॉट एन इशू, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वालों हैं उनको ये समझ आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में यही आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो ये 1 + 3 + 5 करके 9 आ गया हमारे पास। ये है ना लॉजिक गेट्स के पर्पस होते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम इतनी है ना कोई बाइनरी नोटेशन झाड़ने नहीं वाले, इतना कोई मसला नहीं है। आप है ना सिंपली बस समझ लें कि इनपुट्स होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, और ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा। ये ऑपरेशंस करके आपके पास क्या आता है, एक आउटपुट आता है, और आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही आउटपुट होगा, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये होते हैं हमारे लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये है ना समझ लें आप, ये है ना मतलब आपको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। और ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे स्विचेस के थ्रू समझाया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, यहाँ पे ऐड कैसे हो रहे हैं, सब कैसे हो रहे हैं, वो स्विचेस के थ्रू हो रहे हैं। इन गेट्स में है ना स्विचेस होते हैं, ठीक है। और यही डेफिनेशन हमने नोट्स में यहाँ पे लिख ली हमने, टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। और ये क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑन डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। और अब वो इनपुट में क्या लेते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, और साथ में प्रोसेस डिजिटल सिग्नल्स आउटपुट देते हैं। प्रोसेस मतलब उसके ऊपर यार क्या कहते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, प्रोसेस किए गए हैं, ठीक है। कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स कौन से हैं आपके लॉजिक गेट्स के, ये 7 टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में है। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर, जोर, एंड नॉट जिनोर, या नॉट जोर, या फिर जिनोर, ठीक है। ये क्या है, इनके ऊपर है ना 3-4 लेक्चर बनेंगे, हम एक एक करके इनको डिटेल में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस वालों अगर आपको ऑलरेडी आता है तो फिर आपको तो आता ही आना चाहिए, ये तो आपको आना ही चाहिए पहले से। लेकिन जो न्यू वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं, 3-4 अलग अलग लेक्चर्स बनेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और हम इनके है ना डिटेल में है ना टेबल्स और ये सब बनाएंगे। लेकिन लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको है ना बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि ये लॉजिक गेट्स ये चीजें होती है, ठीक है। तो इससे हमारा ये लॉजिक गेट्स वाला हो चुका है। और फिर अब टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स हो गए। अगले लेक्चर में फिर हम ये एंड गेट और ये बाकी गेट्स ना कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया लेक्चर, तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। हम है ना आपको वापसी समझाने की मसला ही नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर में मैसेज कर लें, या फिर आप हमें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, आप उसके थ्रू है ना ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको नोट्स इस चैप्टर के भी नहीं बाकी सारे चैप्टर्स के, और साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमकैट, ईकैट, मैथ्स, सबके नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। और नोट्स के साथ साथ पास पेपर्स, गेस्ट पेपर, सब चीज़ें, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में फिर हम शुरू करते हैं हमारे अलग अलग गेट्स।